तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट आखिर कौन होगा? कई रिपोर्ट्स और फैंस का मानना है कि यह नाम जेई उसो का हो सकता है। क्यों? क्योंकि रॉयल रंबल से ही दोनों के बीच एक कहानी शुरू हुई थी, जब जे उसो ने सेना को धक्का दिया और वो एलिमिनेट हो गए। उस एंगल को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर रिविजिट नहीं किया। और वैसे भी जे उसो को अब कंपनी अपना अगला बड़ा सुपरस्टार मान रही है, तो सेना के फेयरवेल मैच में उनका नाम आना बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ दूसरा नाम और भी शॉकिंग है, और वो है रेटेड आर सुपरस्टार एज। दरअसल एईडब्ल्यू में एज ने हाल ही में एक ऐसा सेगमेंट शूट किया था जो फेयरवेल जैसा लग रहा था। कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद वो किसी मूवी शूट के लिए था, लेकिन कई थ्योरीज ये भी कह रही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के बीच एक वन टाइम सीक्रेट डील हो सकती है, क्योंकि सेना और एज की राइवलरी डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक राइवलरीज में से एक रही है। याद कीजिए, सीना की दूसरी और तीसरी चैंपियनशिप जीत एज के सामने ही आई थी। तो अगर यह मैच हुआ तो नॉस्टैल्जिया और हाइप दोनों ही आसमान छू लेंगे। अब आते हैं ट्रिपल एच पर। उन्होंने साफ कहा है कि जॉन सीना का योगदान डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए इतना बड़ा है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी वजह से वो और पूरा प्रोडक्शन यूनिट सीना को एक अनफॉरगेटेबल सेंड ऑफ देने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप ट्रिपल एच के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, तो जब भी उन्होंने इंडस्ट्री चेंजिंग वीकेंड जैसी बातें बोली हैं, कई बार सच में वैसा हुआ भी है। तो अब देखना यह है कि जॉन सीना के करियर का आखिरी ओपोनेंट जे यूसो होगा, एज होगा, या फिर कोई और सरप्राइज नाम। जो भी हो, ये मैच एक ऐसा फेयरवेल होगा जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स कभी नहीं भूलेगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर एक्सक्लूसिव मेंबरशिप कंटेंट देखना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करो। और तब तक एंजॉय करो रेसलिंग और जिंदगी के मजे।